हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, बट यकीन करिए अगर ये वीडियो लेक्चर शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो एक भी पॉइंट कंफ्यूजन वाला आप लोगों का नहीं बचना है। ठीक है, तो चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी इज पैरेलल टू पी एस देन प्रूव दैट ओ सी इज पैरेलल टू एस आर। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और यहाँ पर हम लोगों को पी क्यू आर एस क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। फिर बोला गया है कि भाई जो ए बी साइड है इस ट्राइंगल की तो इस पैरेललोग्राम की पी एस साइड के पैरेलल है। तो कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो फाइनली हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि तब उस केस में OC जो लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू SR। और जब हम लोगों को OC और SR को पैरेलल शो करना है तो हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग अगर इतना शो कर दें कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, तो इतना काफी होगा कहने के लिए कि दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो क्या माइंड में रखना है, हमें माइंड में रखना है कि भाई हम लोगों को ये दो साइड्स चाहिए, यानी कि जब भी क्वेश्चन करेंगे इन दो साइड्स को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। करेक्ट है, तो चलिए बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन को, शुरू करते हैं इसको करना। अब शुरू कहाँ से कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं देखिए दो ट्राइंगल से। एक तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल OPS जो छोटा वाला ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये OAB जो बड़ा ट्राइंगल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं और इन दो ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर शो करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं भाई कौन कौन से दो ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल OPS और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, दूसरा ट्राइंगल OAB। और इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर शो करना है। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं सिमिलर करना, क्योंकि ए बी और पी एस कैसी साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं और इन दो पैरेलल साइड्स को देखिए लाइन कट करने का काम कर रही है। तो फिर यहाँ पे देखिए दो एंगल्स बनते हैं, एक तो ये वाला, अगर इस एंगल को हम लोग 1 कह दें और इस एंगल को हम लोग कहते हैं 2। ठीक है, तो ये दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से, और ये जो 1 एंगल है ना इस छोटे ट्राइंगल का पार्ट है और एंगल 2 इस बड़े ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 1 of a smaller triangle is equal to angle 2 of bigger triangle। और इक्वल होने का रीजन क्या है, इक्वल होने का रीजन है कि कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं भाई इस छोटे ट्राइंगल OPS का ये वाला जो एंगल है O एंगल, यही एंगल देखिए इस बड़े ट्राइंगल में भी है। इसका मतलब ये जो एंगल O है वो छोटे और इस बड़े दोनों ही ट्राइंगल्स में है, मतलब कॉमन है और कॉमन है तो जाहिर है इक्वल ही होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिला कि एंगल O ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल O ऑफ बिगर ट्राइंगल, और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल कैसा है, कॉमन है। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई हम लोगों ने शो कर दिया कि इन दो ट्राइंगल्स में, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में, दो एंगल्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। और कभी भी ऐसा हो कि हम लोग दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल शो करते हैं तो दोनों कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OPS इज सिमिलर ट्राइंगल OAB। करेक्ट, कौन सा क्राइटेरिया, भाई ये एक क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अब जब ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब याद क्या रखना है आपको, आपको याद रखना है कि हम लोगों को ये वाले पार्ट्स चाहिए और ये वाले पार्ट्स हम लोगों को दे रखे थे रिलेशन में शुरू में ही। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को ये पार्ट्स चाहिए और ये वाले पार्ट्स चाहिए। ठीक है, तो यही उठाने हैं बस। तो ये पार्ट्स चाहिए तो हम लोग यहाँ से क्या उठा सकते हैं, PS। देयरफॉर इस ट्राइंगल की जो PS साइड है वो इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है भाई, AB है। तो PS अपॉन AB किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल की अगर हम लोग OS साइड कंसीडर करें तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में क्या होगी, OB होगी। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1।
आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक समझ आ गई हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई हम लोगों को पी क्यू आर एस क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। और अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की जो पी एस साइड है वो पैरेलल होगी किसके साथ में, क्यू आर साइड के साथ में। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ऑलरेडी हम लोगों को बोला है कि पी एस इज पैरेलल टू ए बी, तो इस बात से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये साइड इसके साथ भी पैरेलल है और ये वाली जो साइड है ना इस साइड के साथ भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दो साइड्स भी आपस में पैरेलल हो जानी है। ये चीज हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने लिखा नाउ पी एस इज पैरेलल टू ए बी एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। सो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई होता है इससे, कि क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई ये जो क्यू आर साइड है ना दैट इज पैरेलल टू ए बी। तो ये दो साइड्स पैरेलल है। और जब ये दो साइड्स पैरेलल है ना तो अब हम लोग दो ट्राइंगल्स लेके चल रहे हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल सी क्यू आर, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं सी ए बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लिखते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी, और इन दो को हम लोग सिमिलर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स चाहिए कम से कम हम लोगों को सिमिलर शो करने के लिए। तो हम लोग देखिए पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, क्योंकि दो साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है। और अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये वाली जो साइड है क्या कर रही है, इनको कट करने का काम कर रही है। और अगर ये कट करती है तो देखो ये वाला जो एंगल है जो अभी हम लोगों ने शेड किया है, अगर इसको हम लोग 3 कहते हैं और इस पूरे एंगल को हम लोग 4 कहते हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से। ठीक है, लिखते हैं इस पॉइंट को। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल सी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 4 कह लो या फिर इसको ए भी कह सकते हो आप। पूरा एंगल है तो ए बोला जा सकता है। और इसका रीजन क्या है, वही रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग देखें तो भाई दूसरे पॉइंट पे हम लोग आए तो देखिए ये जो एंगल है ना सी, कंप्लीट एंगल सी, तो ये वाला जो एंगल है ना इस छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है और यही एंगल देखिए इस बड़े ट्राइंगल एबीसी का भी पार्ट है। तो इसका मतलब ये एंगल कॉमन हुआ दोनों ही ट्राइंगल्स में, और अगर ये कॉमन हुआ तो इक्वली होगा। ठीक है, तो भाई स्मॉलर ट्राइंगल का एंगल सी बड़े ट्राइंगल के एंगल सी के बराबर है। और उसका रीजन क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए लिखते हैं इस बात को, देयरफॉर ट्राइंगल सी क्यू आर इज सिमिलर ट्राइंगल सी ए बी, और क्राइटेरियन कौन सा, ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। याद क्या रखना है आपको, ये वाले पार्ट्स चाहिए आप और ये वाले पार्ट्स चाहिए। ठीक है, इन पार्ट्स को कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है, तो कौन सा पार्ट उठा सकते हैं हम लोग, क्या क्यू आर उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि क्यू आर अपॉन, अगर इधर से क्यू आर साइड ली है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी होगी। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्या इधर से हम लोग सी आर उठा लें, बिल्कुल सी आर ही उठाना चाहिए। तो जब हम लोगों ने इधर से सी आर उठाया है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, सी बी। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। और अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब जो पी एस साइड है वो किसके बराबर होगी, क्यू आर के। तो क्यू आर की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, पी एस साइड रख सकते हैं। तो भाई इस क्यू आर की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं पी एस, अपॉन में क्या है, अपॉन में ए बी एज इट इज रखा, एंड दिस इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी एस अपॉन ए बी,
और यहाँ 2 में भी क्या है पी एस अपॉन ए बी। और कभी भी ऐसा हो कि कोई भी दो इक्वेशंस हो जिनकी की एक साइड इक्वल हो तो ये जरूरी है कि उनकी दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या बोला जा सकता है, बोला जा सकता है कि ओ एस अपॉन ओ बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा भाई सी आर अपॉन सी बी के। आई थिंक चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या शो किया, देखो हम लोगों ने शो किया कि ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। लेकिन हमें फाइनली क्या चाहिए, इन दो लाइंस को पैरेलल करने के लिए हम लोगों को ओ एस तो चाहिए लेकिन क्या नहीं चाहिए, ओ बी नहीं चाहिए। इसका मतलब इसको चेंज करना है। और ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर में जिसको भी चेंज करना है ना, वो किसका पार्ट होना चाहिए, न्यूमरेटर का पार्ट होना चाहिए, तभी चेंज कर सकते हो। और इसको न्यूमरेटर का पार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट करना होगा। तो जब दोनों साइड्स को हम लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ओ बी अपॉन में ओ एस इक्वल टू, इधर साइड में देखो इसको भी रेसिप्रोकेट करते हैं तो सी बी अपॉन सी आर। क्लियर है। अब हम लोगों को ओबी को चेंज करना है। ओबी की जगह हम लोगों को क्या चाहिए, ओबी की जगह हम लोगों को बीएस चाहिए। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओबी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बीएस चाहिए। इसका मतलब ये बड़ा पार्ट नहीं चाहिए, हमें छोटा पार्ट चाहिए। इसका मतलब बड़े पार्ट को छोटा करना है, और बड़े पार्ट को छोटा करना है तो माइनस करना होगा। और ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर में अगर प्लस या माइनस कुछ भी करना है ना तो 1 प्लस होता है और 1 ही माइनस होता है। तो क्या करें, बड़े पार्ट को छोटा करने के लिए 1 कर देते हैं दोनों साइड से माइनस। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग ओ बी अपॉन ओ एस में से 1 माइनस कर दें, और इस साइड में भी हम लोग सी बी अपॉन सी आर में से 1 माइनस कर दें। अब हम लोगों के सामने एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, और एक फ्रैक्शन और एक नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ में। तो चलिए करिए, ओ बी तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा, माइनस का साइन है रखो, ओ एस का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो बन गया ओ एस, और अपॉन में क्या आ गया OS, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में भी वही काम किया, सी बी माइनस सी आर, और अपॉन में क्या आ गया सी आर। अब देखो फिगर से देखो, ओ बी माइनस ओ एस, तो ओ बी ये वाला पार्ट है और ओ एस ये वाला पार्ट है। भाई हम लोग इस पूरे पार्ट में से इसको कट कर रहे हैं तो क्या बचेगा हम लोगों के पास में, बी एस बचेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, बी एस अपॉन में ओ एस रखो एज इट इज, एंड दिस इक्वल टू सी बी माइनस सी आर है। तो सी बी का मतलब ये पूरा लाइन सेगमेंट, और इसमें से माइनस कर रहा है इस पार्ट को, तो क्या बचेगा हमारे पास, बी आर बचेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बी आर रख दिया, अपॉन में सी आर रख दिया। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया है कि भाई बी एस अपॉन ओ एस, बी एस का मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू बी आर अपॉन सी आर, सो दिस अपॉन दिस। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। और जब हम लोग देखें कि जिन 4 पार्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली वो एक ट्राइंगल की 2 साइड्स के पार्ट है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी सी की कौन कौन सी 2 साइड्स का, ओ बी और बी एस साइड का। और कभी भी जब ऐसा हो कि एक ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो, तो डिवाइड करने वाली लाइन उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और ऐसा कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीडी कहती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ओ सी इज पैरेलल टू एस आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीडी। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे ही पार्ट, सारे ही कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को एकदम से क्लियर होंगे। वीडियो जरूर थोड़ा सा स्लो रहा होगा, स्लो होने का रीजन यही है कि मुझे एक एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।